तरनो तरनो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। सांदीपनी पोरबंदर में श्री हरि मंदिर के 15वें पाटोत्सव के अवसर पर वहाँ 9 दिवसीय जो राम कथा हो रही है, उसके स्वागत में पिछले कुछ महीनों से प्रत्येक शनिवार हम सब लोग मिलकर के सुंदरकांड का संगीतमय पाठ कर रहे हैं। अब की बार सांदीपनी सभागृह से भाई चेतन शर्मा के स्वर में और सांदीपनी परिवार पैसिफिक के तत्वावधान में सब मिलकर के सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। राम कथा भगवान राम का ही वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। उस अर्थ में राम कथा का स्वागत श्री राम का ही स्वागत है। और जब श्री राम का स्वागत हम राम भक्त, राम प्रिय, रघुपति वरदूत श्री हनुमान जी की आराधना से करें, सुंदरकांड के पाठ के द्वारा करें, तो स्वाभाविक है कि उसमें श्री हनुमान जी की कृपा तो हमें प्राप्त होगी ही, लेकिन श्री हनुमान जी के आराध्य, श्री हनुमान जी के स्वामी हम सभी के अर्चनीय भगवान श्री राम की भी विशेष प्रसन्नता होगी। सुंदरकांड से ही संबंधित एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जब श्री हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए लंका पहुंचे और खोज करते हुए विभीषण के घर पहुंचे, क्योंकि उस घर का वातावरण सात्विक था, भक्तिपूर्ण था। एक ऐसा सुंदर भवन देखा हनुमान जी ने कि जहां हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, राम नाम अंकित गृह शोभा बरनि न जाई। श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि यह वैष्णव का घर है। और जब राम नाम अंकित देखा गृह और विभीषण जागे राम राम स्मरण करते हुए, तो हनुमान जी को विशेष आनंद हुआ कि हम एक ही परिवार के हैं, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य एक ही है। विभीषण से मिलते हैं, विभीषण हनुमान जी को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और संवाद में
जब ये बताया श्री हनुमान जी ने कि मैं श्री सीता मैया की खोज करते हुए यहां आया हूं, देखी चहूं जानकी माता, भ्राता कहकर के संबोधित करते हैं। क्योंकि श्री सीताराम जी हमारे माता पिता हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मुझे तुम सीता माता का पता बताओ, श्री सीता जी का दर्शन कराओ, तो मैं तुम्हें भगवान श्री राम से मिलाऊंगा, ऐसा हनुमान जी ने कहा। क्योंकि विभीषण तुमने केवल माता का दर्शन किया है और मैंने अभी तक केवल पिता का दर्शन किया है। मैं माता के दर्शन से वंचित हूं, तुम अभी तक पिता भगवान श्री राम के दर्शन से वंचित हो। और एक बात और विभीषण से कहते हैं हनुमान जी कि देखो, मैं वानर जाति में हूं, चंचल हूं, लेकिन भगवान की मुझ पर भी कृपा उतरी है, तुम पर भी कृपा उतरेगी। बोले कब कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा कि तुम आधे अधूरे भक्त हो। मतलब? बोले तुम श्री राम का नाम तो लेते हो, नाम जप करते हो, लेकिन राम का काम नहीं करते। हमारी भक्ति कृति भक्ति होनी चाहिए, भावात्मक तो हो, क्योंकि भक्ति भाव प्रधान है, लेकिन वह भाव क्रिया में भी प्रकट होना चाहिए, और क्रिया में प्रकट हुए भाव का नाम है राम सेवा। तुम राम सेवा भी करो। रावण यहां सीता जी का हरण करके आया है, तुमने अभी तक कुछ अपनी ओर से सीता जी को मुक्त कराने के लिए प्रयास किया? अरे रावण को समझाने की भी चेष्टा की। राम का नाम तो हम लें, राम का भजन तो हम करें, लेकिन श्री राम का काम भी करें। हनुमान जी ने विभीषण को, एक भक्त तो वो था लेकिन सोया हुआ भक्त था, हनुमान जी ने उसको जगाया है, राम कार्य में लगाया है। और कहा विभीषण ने कि आपकी बात सही है, अब मैं राम सेवा के लिए भी अपने आप को समर्पित करता हूं। जब मैं राम सेवा में भी संलग्न हो जाऊंगा तब तो भगवान राम मुझ पर कृपा करेंगे ना। तो हनुमान जी बड़े विनोदी स्वर में कहते हैं कि फिर तो कभी नहीं करेंगे। मतलब अभी अभी आपने कहा कि राम का नाम भी लेना चाहिए, राम का काम भी करना चाहिए। मैं नाम जप भी करूंगा, नाम स्मरण भजन भी करूंगा, और राम का काम करने के लिए भी अब मैं प्रस्तुत हूं, तो फिर भगवान मुझ पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? तो हनुमान जी बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं कि विभीषण सुनो, सुनह विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। भगवान की रीति है कि वे अपने भक्तों पर, ऐसे जो कृति भक्ति करने वाले सेवक हैं, उनसे सदा प्रेम करते हैं। तो प्रेम शब्द और ऊंचा है। भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम है, तुम भक्त हो,
लेकिन तुम राम के हृदय में बस जाओगे, भगवान तुमसे प्रेम करेंगे। ऐसी प्रेरणा जिस कथा के द्वारा हम सबको प्राप्त होती है, ऐसा हनुमत चरित्र, ऐसा रामचरितमानस का ही एक कांड, सुंदर कांड, उसका पाठ निश्चित रूप से हमारी भक्ति को भी दृढ़ करने वाला है, राम सेवा के लिए हमें प्रेरित करने वाला है। आप सभी स्वागतम राम कथा के अंतर्गत पुनः एक बार समग्र विश्व के सभी डिवोटीज जो सांदीपनि से संलग्न हैं, इस सुंदरकांड के पाठ में जुड़े हैं, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। सांदीपनि के ही ऋषि कुमार चेतन शर्मा कुछ वर्ष सांदीपनि की ओर से उनको अमेरिका भेजा गया था। वहाँ का अपना सेवा कार्यकाल पूरा करके अभी अभी वापस आए हैं और आने के बाद ये सुंदरकांड की सेवा उनके द्वारा हो रही है। भाई चेतन शर्मा को भी आशीर्वाद, और आप सभी सांदीपनि परिवार पैसिफिक के सभी डिवोटीज इस तरह से आप सतत जुड़े रहते हैं और राम का नाम भी लेते हैं और राम कार्य में भी सहयोग करते हैं। आपके प्रति भी मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। 15वें पाटोत्सव को हम एक नए वातावरण में और नए ढंग से मनाने जा रहे हैं और भगवान श्री हरि पाठ बिराजे। और उस वक्त 2006 में जो 12-13 दिवस का उत्सव हुआ था, उसमें प्रतिष्ठा की विधि वाले दिन और उसमें संत सम्मेलन रहा और फिर 8 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा हुई। उसके बाद 5-5 दिन का पाटोत्सव रहा। 10वें पाटोत्सव पर भी हमने महाविष्णु याग का आयोजन किया था। बड़ी भव्य दिव्य यज्ञशाला बनी थी और 108 कुंड में हवन के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना हुई थी। ये पुनः एक 15वें वर्ष का पड़ाव है। तो 2006 के बाद इतना लंबा उत्सव 9 दिन का, वो भी पहली बार हो रहा है। और इन 9 दिन में हम राम कथा के द्वारा सत्संग करेंगे। कोविड-19 महामारी की चुंगाल से धीरे धीरे दुनिया बाहर आ रही है। वैक्सीन्स विश्व के अनेक देशों में मार्केट में आ चुकी है। जन जन तक पहुंचाने की विभिन्न देशों की सरकारें कोशिश कर रही हैं। तथापि अभी इस महामारी की पकड़ से पूर्णतया बाहर निकलने में कुछ समय लग जाएगा और इसलिए अभी भी सावधानी के साथ, मर्यादा के साथ अपना बचाव करते हुए हमें इस उत्सव को मनाना है। कुछ मर्यादित संख्या के डिवोटीज सांदीपनि विद्या निकेतन में आएंगे और वे सांदीपनि सभागृह में व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित रहेंगे। और बाकी आप सब लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, प्रवास नहीं कर पा रहे हैं, तो कथा की धारा बहती हुई आप लोगों तक पहुंचेगी और हजारों हजारों की संख्या में हम सब लोग मिलकर के पाटोत्सव मनाएंगे। जैसा कि बताया गया है, मेरे द्वारा भगवान श्री हरि की सेवा में प्रथम बार राम कथा
हो रही है। राम कथा वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि भागवत ही मेरा प्रधान विषय है, अतः भागवत को लेकर के ही यात्रा सविशेष रूप से चलती रहती है। लेकिन कभी कभी भगवान मौका दे देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, और ऐसा ही एक अवसर राम कथा के लिए प्राप्त हुआ है। हम सब लोग मानस गायन के द्वारा पाठोत्सव मनाएंगे। फिर से एक बार सांदीपनी पैसिफिक परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, सभी डिवोटीज़ को बहुत बहुत प्यार और आशीष। जय सिया राम, हरि ओम। तन